मृत्युंजय जी, आरजेडी छोड़ते समय कितना दर्द हुआ था। आरजेडी के बड़े नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और रिजल्ट क्या कहा। हम उस बुरे दौर में गए थे जी। जब आरजेडी विलुप्त होने के कगार पर आ गई। मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी जी का फोनवा काहे नहीं उठा रहे हैं? जो चापलूसों से घिरे हो, जी, जो स्वार्थी लोगों से घिरे हो, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में उनका गणेश परिक्रमा कर रहा हो, टिकट लेने के लिए कर रहा हो, ठेकेदारी लेने के लिए कर रहा हो, लाभ के लिए। मृत्युंजय तिवारी उनमें से नहीं था। जी जी। और चार बार जेल गए। चेन्नई में जेल गए, 2 बार मुंबई में गए, कोलकाता में गए। बिहार क्रिकेट की मान्यता जब बहाल हुई तो उस समय अनुराग ठाकुर जी थे अध्यक्ष। जी जी। हमें हमारे ऊपर ठप्पा था कि हम लालू जी के गुट को सपोर्ट कर रहे हैं। कहा गया है कि अंत भला तो सब भला, और नाम मृत्युंजय तिवारी, एक लंबा संघर्ष, खेल और खिलाड़ियों के बीच से निकला हुआ शख्सियत। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आरजेडी के प्रवक्ता के तौर पर मृत्युंजय तिवारी की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान नहीं थी। उससे पहले बिहार क्रिकेट में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर मृत्युंजय तिवारी की पहचान थी। क्रिकेट के पिच पर अगर लालू यादव का बैट और कई तस्वीरें देखी होंगी आपने, तो मृत्युंजय तिवारी को लेकर हम बिहार के डेवलपमेंट पे चर्चा ज्यादा करेंगे। आपके पुरानी पार्टी और नई पार्टी पर भी आएंगे। कृपया माइक आप ले लें, ये स्वराज पोस्ट का कनक्लेव है। धन्यवाद आपका। मृत्युंजय जी, आरजेडी छोड़ते समय कितना दर्द हुआ था? नहीं, देखिए, स्वाभाविक है कि कहीं कोई अगर इतने दिनों से रहता है तो कुछ तो जरूर यादें रहती हैं। लेकिन आज जो परिस्थितियां हैं, जो जो हमने कहा वो सब सत्य साबित हुआ। आज देख ही रहे हैं आरजेडी के बड़े नेता क्या आरोप लगा रहे हैं और रिजल्ट क्या कहा। हम उस बुरे दौर में गए थे जब आरजेडी विलुप्त होने के कगार पर आ गई थी। तो आदरणीय लालू प्रसाद जी ने घर से बुलाकर हमें जिम्मेवारी सौंपी थी और उस जिम्मेवारी का निर्वहन हम ईमानदारी से, निष्ठा से कर रहे थे। लेकिन सब चीज की एक सीमा होती है और जिस तरह से ये वर्तमान में तेजस्वी जी के हाथ में नेतृत्व गया जी, और लगातार हमारे कहने के बाद भी हम तो निस्वार्थ काम कर रहे थे। हमें कोई स्वार्थ नहीं था। न तेजस्वी जी के पास हमको चेहरा दिखाना था, ना कोई सरकार में रहते हुए पार्टी से किसी से कभी कुछ लिया, न मांगा, न दिया। जी जी। लेकिन हम सही चीज कह रहे थे, पार्टी के हित में कह रहे थे। आज पार्टी की जमानत जब्त हो गई। जी, जो पार्टी विपक्ष की 1 करोड़ 90 लाख वोट आए 25 में, आज उस पार्टी की दुर्गति देखिए और पार्टी के नेताओं का बयान देखिए, समझ में आ जाएगा कि हम किस तरह से वहां छोड़ने के बाद क्या हालत हो गई। आंखों में आंसू आपके आ गए थे। देखिए, जब कहा जाता है ना कि नैहर छूट जाता है, आदमी ससुराल जाता है, तो नैहर वाला दर्दवा बड़ी ज्यादा रहता है, आंसू तक निकल जाता है। मैंने इसको कैसे लेते हैं? हमारा तो राजनीतिक जीवन पूरा खुला किताब है। हमारा पूंजी क्या है? हमारी साख है स्वच्छ छवि जी, ईमानदार छवि जी। उस काल कोठरी में रह करके भी हम बेदाग हैं। आप लोग सब हमसे इन आउट सब अच्छी तरह जानते हैं कि 12 बजे रात में भी मृत्युंजय तिवारी पार्टी के एक कार्यकर्ता, प्रवक्ता के रूप में जरूरत पड़ती थी तो मृत्युंजय तिवारी हाजिर रहते थे हर लोग के सुख दुख में। लेकिन पार्टी अगर किसी की अहमियत नहीं समझ रही है तो फिर उस जगह रहना तो बेकार था। मृत्युंजय तिवारी जी, तेजस्वी जी का फोनवा काहे नहीं उठा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब हमने रास्ता अलग कर लिया जी, तो फिर कर लिया। अब बहुत बात आगे निकल गई। तेजस्वी जी को हमने बहुत मौका दिया। हमें ये विश्वास था कि एक खिलाड़ी रहा है तो खेल भावना से ये राजनीति करेंगे। लेकिन ये उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे और इनसे राजनीति, जो चापलूसों से घिरे हो, जो स्वार्थी लोगों से घिरे हो, जो सिर्फ अपने स्वार्थ में उनका गणेश परिक्रमा कर रहा हो, टिकट लेने के लिए कर रहा हो, ठेकेदारी लेने के लिए कर रहा हो, लाभ के लिए। मृत्युंजय तिवारी उनमें से नहीं था जी, इसलिए कुछ लोगों को हम खटक रहे थे तो हमने अपना रास्ता अलग किया। नामो बता दीजिए ना, पार्टी में हिलाई नहीं है। कौन थे जो खटक गए? शक्ति सिंह यादव। देखिए, बड़ा नाम आ गया है, पूछ लेते। अब तो आप बीजेपी में हैं, डर किस बात की है? हम सीधा जानते हैं राजनीति में अच्छे लोगों के, स्वच्छ लोगों की कद्र है जी, और वो प्रमाण मिला हमारे ईमानदारी का, हमारे
स्वच्छ छवि का, बेदाग छवि का प्रमाण मिला सब लोगों ने, जिन जिन लोगों ने, जिन जिन हमारे बड़े नेताओं ने, हर पार्टी के नेताओं ने जी हमें शुभकामना दी और बताया कि मृत्युंजय तिवारी राष्ट्रीय जनता दल जैसे दल में रहते हुए भी हम अब बेबाकी से जिस चलिए अब एक दो आखिरी सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि मृत्युंजय तिवारी के जीवन के कई सारे पन्नों को आप नहीं जानते होंगे। जब ये आरजेडी में जुड़े, इनका भतीजा भारतीय क्रिकेट टीम में था, सौरभ तिवारी। अब देखिए, मृत्युंजय तिवारी का भतीजा भारतीय क्रिकेट टीम का मेंबर हुआ करता था और बिहार क्रिकेट को इन्होंने कोर्ट कचहरी से निकाल कर लालू जी के पास लेकर गए। लालू जी बीसीए के अध्यक्ष हो गए, अब्दुल बारी सिद्दीकी सचिव, प्लेयर्स एसोसिएशन के मृत्युंजय तिवारी, लालू जी के बेटा को क्रिकेट खेलना था और ऐसे में इनको बना दिया गया प्रवक्ता। बड़ी भूल थी कि नहीं थी? नहीं, देखिए, सौरभ तिवारी जी हमारे गृह जिला के हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे बहनोई के जिया जी के लगते रिश्तेदार। जी डायरेक्ट हमारा कोई ये संबंध नहीं। हम प्लेयर्स एसोसिएशन बनाए थे बिहार की क्रिकेट की मान्यता के लिए। अमित जी यहाँ बैठे हो, आप लोग भी जान ही रहे हैं जी। हम तो लड़ाई लड़ रहे थे बिहार में क्रिकेट बहाल करो, हमको किसी गुट से मतलब नहीं था। जी। और 4 बार जेल गए, चेन्नई में जेल गए, 2 बार मुंबई में गए, कोलकाता में गए। बिहार क्रिकेट की मान्यता जब बहाल हुई तो उस समय अनुराग ठाकुर जी थे अध्यक्ष। जी। हमें, हमारे ऊपर ठप्पा था कि हम लालू जी के गुट को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। लेकिन हमें अनुराग ठाकुर जी ने बुला करके उस बैठक में हम गए जहां आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात क्रिकेट संघ के अध्यक्ष थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे। वहां हम बिहार क्रिकेट की मान्यता बहाल कराए। तो हमें सिर्फ मतलब था बिहार में खिलाड़ियों का भला हो। आज 250 खिलाड़ी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग गवाह हैं, सड़कों पर उतरकर अनशन, धरना, प्रदर्शन, खिलाड़ी को नौकरी लगे। तो हम तो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग थे। लेकिन आदरणीय लालू प्रसाद जी ने जब हमें जिम्मेवारी सौंपी तो हमने ईमानदारी से उसका निर्वहन किया। और लेकिन अगर कोई सम्मान ही नहीं कहीं मिलेगा, सम्मान की रक्षा कोई नेता नहीं करेगा, तो फिर उस जगह पर तो हम चिमटे से भी उसको छूना पसंद नहीं करेंगे। चलिए, चलते चलते बता दीजिए, बीजेपी में गए, गाजे बाजे के साथ स्वागत हुआ, कुछ आश्वासन मिल गया होगा? देखिए, कुछ आश्वासन मिला होगा? आश्वासन हमने किसी से पूछ लीजिए, हम आज तक आपको एकदम ओपन कह रहे हैं। 2 बार सरकार में आए, तेजस्वी जी डिप्टी सीएम बने, कई हमारे पार्टी के मंत्री बने। कोई कह दे कि मृत्युंजय तिवारी कोई सिफारिश लेकर किसी सरकार के मंत्री के पास गया हो, कोई कह दे, खुला चैलेंज है, नहीं कह सकता है। हम कभी नहीं गए, हम अपने कर्तव्यों का निष्ठा से पालन किए। चलिए, बहुत बहुत अभी भी हमने कहीं कुछ नहीं किया, लेकिन हमें सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया। हम राष्ट्र प्रथम की भावना से, सेवा की भावना से, भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए, राष्ट्र के लिए सोचता है, समाज के लिए सोचता है और विकास की बात, सबको साथ लेकर चलने की बात, सबको सम्मान देने की बात करता है। इसलिए इससे बेहतर पार्टी कोई नहीं है, ये हम दावे के साथ डंके की चोट पर कह रहे हैं। चलिए, चलते चलते बता दीजिए, स्वराज पोस्ट के एक्टिवर्स कॉन्क्लेव में हम बैठे हैं, बिहार के डेवलपमेंट की चर्चा कर रहे हैं। सामने विकास जी हैं, हमारी पूरी टीम है, अमित झा, अमित सिंह, दिवाकर जी और पूरी हमारी टीम बैठी हुई है यहाँ पर। आपको क्या लगता है, जो स्वराज पोस्ट ने एक पहल शुरू की है, उसको मृत्युंजय तिवारी किस रूप में लेते हैं? देखिए, आपकी टीम स्वराज पोस्ट, नाम ही है स्वराज जी। तो स्वराज पोस्ट की टीम के जितने भी सदस्य हैं, मैं भी 10-15 वर्षों से उनको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से। आप धरातल पर, जमीनी स्तर पर खबरों को दिखाते हैं, खबरों को लाते हैं जी। तो खबरों का सत्य से वास्ता रहता है, यही खबरों की खूबसूरती है जी। मीडिया का, प्रेस का धर्म है, पत्रकारों का, उसका बखूबी आप निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए हम स्वराज पोस्ट के सभी जो भी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे भाई, छोटे भाई, जो भी लोग हैं, सबको ढेर सारी शुभकामना, बधाई देते हैं कि स्वराज पोस्ट इसी तरह अपने कर्तव्यों से समाज को जागरूक करे, लोगों, सरकार को आईना दिखाए, समाज का भला हो, इस राज्य का भला हो। इसके लिए आप निरंतर प्रयास कर रहे हैं, आगे करते रहिए। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। चलिए, आपका बहुत बहुत आभार। गोल, जहां 28 वर्षों के सफर में 18,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर सफलता की ऊंची उड़ान भरे है, जहां साधारण छात्र भी बिहार एवं झारखंड टॉपर बनकर बड़ा इतिहास बना रहे हैं।
दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री,